नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। जहां पहली खबर, मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। आज पीएम मोदी ने दिल्ली के पटेल चौक से कन्वेंशन सेंटर तक रोड शो किया है। रोड शो के बाद कार्यकारिणी की बैठक की है, जिसमें 2024 चुनाव और 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया है। दूसरी खबर, गणतंत्र दिवस को लेकर यूपी अलर्ट पर है। दिल्ली से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी के सभी बड़े शहरों को अलर्ट किया गया है। तीसरी बड़ी खबर रही आज पूरे दिन भर की, जहां गोरखपुर में सीएम योगी ने पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पत्रकार ने परिदृश्य को देखा है। और चौथी खबर, जहां 2017 में नाबालिग से रेप के मामले में जेल में बंद कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। बेटी की शादी के लिए 27 जनवरी से 10 फरवरी तक जमानत मिली है। पांचवी बड़ी खबर, जहां जोशीमठ भूदसाव मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाई कोर्ट के पास भेजा है। कहा, हाई कोर्ट में मामला है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्यों है। तो वहीं छठी खबर, जहां मेरठ कॉलेज के पूर्व छात्र महामंत्री चीकू चौधरी की गुंडई से छात्र परेशान हो रहे हैं। पूर्व छात्र मंत्री कई विभाग के छात्रों को प्रताड़ित कर रहा है। तो इन 6 बड़ी खबरों के जरिए आज पूरे दिन किस तरीके से गहमा गहमी माहौल पूरा रहा, तमाम तैयारी, जहां एक तरफ 2024-2023 विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियों से शुरू हुआ ये पूरा आज का दिन, और इसी के साथ बड़े उद्घोष के साथ नजर आया, बड़ी बड़ी रोड शो हुई। इसी के साथ तमाम दिग्गज चेहरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आए। दिल्ली के पटेल चौक से कन्वेंशन सेंटर तक पीएम मोदी ने रोड शो किया। रोड शो के बाद कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल हुए। 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया। इसके बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। हमेशा अपने भाषणों में भारत के प्राचीन टेंपल कंस्ट्रक्शन की बहुत तारीफ करते हैं, चाहे वो मदुरई में मीनाक्षी टेंपल हो, चाहे वो रामेश्वरम का टेंपल हो, चाहे वो बाकी जो चोला डायनेस्टी ने बनाया था व्यद टेंपल वहां पर तमिलनाडु में, या श्रीरंगम टेंपल हो, या फिर त्रिवेंद्रम में जो टेंपल है, ये सब हजारों साल पुराने हैं। ये भारत की बहुत बड़ी परंपरा है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा जो अयोध्या का मंदिर है वो भी बन रहा है उसी परंपरा के अनुसार। सीमेंट एंड स्टील इज बीइंग यूज्ड द लीस्ट, और बाकी जो पुरानी परंपरा रही है, जो क्या बिजली गिरती है, क्या भूकंप आता है, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ये भारत की जो परंपरा रही है, तो आज मोदी जी ने उस पूरी सनातन परंपरा और भारत की विरासत को बहुत आगे बढ़ाया। हमें बहुत गर्व है। गोरखपुर में सीएम योगी ने पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पत्रकार समिति ने 2 साल पहले सार्थक पहल की। मीडिया ने खुद बदलते परिदृश्य को देखा है। संगोष्ठी के परिणाम सकारात्मक होंगे। पत्रकारों को हमने कई रूपों में देखा है। सीएम योगी ने आगे कहा कि बदलाव प्रकृति का नियम है, अगर खुद को नहीं बदला तो पिछड़ जाएंगे। भारत के बारे में दुनिया की सोच बदल गई है। भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। परिणाम के उतने ही सकारात्मक होने वाले हैं, क्योंकि पत्रकारिता को हम लोगों ने एक रूपों में देखा है। शासन प्रशासन, देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, वह एक दिव्य दृष्टि आप लोगों को देते हैं। लेकिन मीडिया ने विगत 2 दशक के अंदर स्वयं ही बदलते हुए प्रवेश को देखा है। बदलती भी प्रदृश्य के स्वयं ही साक्षी रहे हैं। आज से 20 वर्ष पहले तक केवल प्रिंट मीडिया और अखबार जब लोगों तक पहुंचते थे, या फिर बहुत होता था तो आकाशवाणी या दूरदर्शन से संबंधित शासन की योजनाओं की और शासन से जुड़े हुए समाचार और कुछ अन्य जरूरत मुद्दे जनता तक पहुंच पाते थे। लेकिन विस्तृत जानकारी के लिए आम जनमानस प्रिंट मीडिया पर निर्भर करता है।
पिछले 20-22 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कि विजुअल मीडिया उसमें आया, तेजी के साथ उसका प्रचार प्रसार हुआ। इधर विजुअल मीडिया के अनेक संस्करण आ रहे थे। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, ब्लॉग के माध्यम से, अन्य अनेक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आज हम उसके स्वरूप को भी देखते हैं। एक पहल है, इस पहल को थमने नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि परिदृश्य जो नया बदलाव दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में आज की आवश्यकता है। इस संघर्ष उत्तराखंड के लाखों युवाओं से जुड़ी हुई अब बड़ी खबर, जहां यूकेपीएससी की 2 परीक्षाओं को एसटीएफ ने क्लीन चिट दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और पुलिस भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट मिली है। सूत्रों के हवाले से महत्वपूर्ण जानकारी, यूकेपीएससी ने एसटीएफ को पत्र लिखकर मांगी थी क्लियरेंस, जहां अब जल्द जारी होगा पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम। पटवारी भर्ती पेपर लीक के बाद संदेह के घेरे में आई थी दोनों परीक्षाएं। तो अब जल्द जारी होगा पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम, जहां दोनों ही परीक्षाओं को क्लीन चिट मिली है। जहां पटवारी भर्ती पेपर लीक के बाद संदेह के घेरे में आई थी ये दोनों ही परीक्षाएं, लेकिन फिलहाल अब जल्द ही जारी हो जाएगा पुलिस भर्ती परीक्षा का परिणाम। पटवारी भर्ती पेपर लीक का जो संदेह था वो दूर हो चुका है। और हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी है? देखिए 2 परीक्षाओं को क्लीन चिट दे दी गई है, क्या कुछ आगे अपडेट? देखिए, हमारे एसटीएफ में सूत्र बता रहे हैं कि लोक सेवा आयोग की जो फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस भर्ती परीक्षा थी, इसको एसटीएफ ने क्लीन चिट दे दी है। अब दोनों ही भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के बाद फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस भर्ती परीक्षा भी संदेह के घेरे में आ गई थी। इसके बाद आयोग ने पत्र जारी किया था एसटीएफ को और दोनों परीक्षाओं को लेकर क्लियरेंस मांगी थी। इसमें क्लियरेंस का अर्थ ये था कि जिस प्रकार से पटवारी की परीक्षा संपन्न होने के बाद शिकायत के आधार पर रजिस्ट्रिंग हुई और पेपर लीक की पुष्टि हुई, कहीं इन परीक्षाओं में तो कोई गड़बड़ या कोई शिकायत तो नहीं एसटीएफ के पास जाना चाहता था। और 13 जनवरी को पत्र जारी हुआ था। लोक सेवा आयोग ने 21 अक्टूबर 2022 को विज्ञापन जारी कर वन विभाग के 894 पदों पर 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे, जबकि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 22 जनवरी को होनी है, जबकि पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर को 1531 पदों पर किया गया था। लिहाजा ये जरूरी हो गया था क्लियरेंस लेना, तभी चाहता था लोक सेवा आयोग कि वो आगे बढ़े। अन्यथा कहीं कोई शिकायत या गड़बड़ होती है तो उसके लिए फिर और राज्य सरकार के लिए भी एक नई फजीहत सामने होगी। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर है उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए, जिसको सूत्रों ने कंफर्म किया। बिल्कुल, तो अब जल्द ही इसके परिणाम भी जारी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका। नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार यादव और साद मियां खान को अपर पुलिस उपायुक्त के पद से पुलिस उपायुक्त पद पर प्रोन्नत होने पर रैंक प्रतीक लगाकर बधाई दी है। इसके बाद डीसीपी ट्रैफिक, डीसीपी ग्रेटर नोएडा का पदभार भी सौंपा है। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। जोशीमठ के हालात दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। यहां कई होटल और इमारतों में दरारें आ चुकी हैं। यहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने। देखिए, कई मकानों में, कई दुकानों में और कई सड़कों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और जोशीमठ जो है वो अब इस वक्त संकट के बीच जूझ रहा है। कई इमारतें झुक चुकी हैं, कई टूट चुकी हैं, कईयों को तोड़ा जा रहा है और कई टूटने की, गिरने की कगार पे हैं। उनको प्रशासन लगातार चिन्हित कर रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा रहा है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये एक होटल है और आप अगर इस तरफ देखेंगे तो ये होटल की जो दीवार है और जो छत है वो अलग हो चुकी है। सबसे पहले आप यहाँ मैं आपसे गुजारिश करूंगा, देखिए ये पूरा हिस्सा जो है वो फट चुका है और
होटल का झुकाव मेरी तरफ हो चुका है। यानी कि अगर ये दीवार थोड़ी सी ढह गई तो फिर जाहिर है इसकी बुनियाद हिलेगी और ये होटल गिर सकता है, किसी भी वक्त यहाँ पे हादसा हो सकता है। ये पूरा होटल जो है इसका झुकाव आगे की तरफ हुआ है। आप इन दो होटल्स को देखिए, कल तक ये गैप बहुत ज्यादा था जो अब कम हो चुका है। यानी ये इमारत जो है वो इस होटल की तरफ झुकी है और हो सकता है जब हम कल या परसों दोबारा यहाँ पे आए तो ये जो गैप अभी आपको 2 इंच का दिखाई दे रहा है वो भी शायद खत्म हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं ये झुकाव होता जा रहा है और ये गैप जो है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है। ये होटल भी वो एक इसका झुकाव जो है वो इस तरफ हुआ है और ये पूरा का पूरा जो होटल है उसको खाली करा लिया गया है। और जोशीमठ जो है इस वक्त चूंकि कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है और ये भी एक तस्वीर है, यहाँ पे किसी भी वक्त हादसा हो सकता है, लिहाजा प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे लोगों को यहाँ से हटा लिया है, क्योंकि बुनियाद इस होटल की हिल चुकी है और ये किसी भी वक्त गिर सकता है। देखिए आप मेरे सामने इस वक्त जो मेरे पीछे ये आप होटल देख रहे हैं, ये सामने से कितना सुंदर दृश्य लग रहा है, जैसे मानो कोई नुकसानी से ना हुआ हो, लेकिन इस पे भी क्रॉस का निशान है। और अंदर चल के देखते हैं कि अंदर का माजरा यहाँ पे क्या है। आइए आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। हम अंदर की तरफ चलते हैं कि अंदर से यहाँ का दृश्य कैसा है और अंदर देखते हैं हम कि यहाँ पे हालात कैसे हैं। बताया जा रहा है कि अंदर का खौफनाक। आप ही का घर है ये? मेरा घर है सर। ये मैं अभी प्रशासन की तरफ कुछ पेपर लेके जा रहा था सर, क्योंकि ये डे बाय डे में जो है पिछला 3-4 दिन में कुछ और था, आज कुछ और है, तो मैं दिन में 1 या 2 चक्कर अपने घर को देखता हूँ सर। लेकिन अभी तक मैं शासन प्रशासन की जो है तरफ से मेरे को जो है कोई भी ना, तो मैंने घर भी खाली कर दिया सर और कोई पैसा जो है। नाम क्या है, फौज में है क्या? सर मेरा नाम सर प्रेमानंद भट्ट है। मैं एक आर्मी से जो है रिटायरमेंट आया सर। दोबारा सर जो है नौकरी न करने के चक्कर में मैंने अपने व्यवसाय के लिए होम स्टे चलाया था सर। और आज ये होम स्टे का सर ये हालत हो गया है। और अभी शासन प्रशासन से मैं परसों कार्यालय में गया था, तो वो बोल रहे हैं कि पहले आवासीय वालों को जो है मुआवजा मिलेगा और फिर अभी आप लोगों का जो है। लेकिन ये है कि मैंने अपना सामान बाहर में रखा हुआ है और ये दिन पर दिन सब जो है ये इस प्रकार से। यहाँ पे ये रिटायर्ड हैं फौज से और उन्होंने बताया कि अभी प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। हम अंदर का दृश्य देख लेते हैं कि किस तरह का है, क्योंकि अंदर बेहद खौफनाक तस्वीर है। ये देखिए, ये दीवार का झुकाव इस तरफ हो चुका है, दीवार फट चुकी है और किसी भी वक्त ये दीवार, ये पूरा जो मकान है ये गिर सकता है। अंदर की तस्वीरें भी जो है वो बेहद डराने वाली हैं और इस पूरे घर में, क्योंकि यहाँ इसको खाली कराया गया है और जो आपने सुना, जो इसके ऑनर हैं उन्होंने कहा कि जो प्रशासन है उनसे कोई मदद नहीं मिली है और इस तरह से इन मकानों को चिन्हित करके इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं जिस पे अनयूजेबल लिखा गया है, यानी ये रहने योग्य नहीं है। और इन सीढ़ियों पे भी दरारें हैं, अगर आप देखेंगे तो इन सीढ़ियों पे भी दरारें हैं और नीचे की तरफ जो इसी घर से जुड़े हुए 2 और कमरे हैं, अगर उनके भी देखिए, ये पूरी छत में दरार आ चुकी है। और यहाँ ये बता रहे हैं जिनका ये घर है कि पहले कम थी ये दरार और पिछले 3-4 दिनों में ये दरार और बढ़ चुकी है। यहाँ पे भी दीवारों में चटक आ चुकी है, दीवारों में जो दीवारें हैं उनमें बड़ी बड़ी दरारें हैं और ये गवाही हैं, आंखों देखा हाल है जोशीमठ का कि यहाँ के लोगों के सामने किस तरह की परेशानियां हैं। न्यूज़ 1 इंडिया लगातार आंखों देखा हाल अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, शासन प्रशासन तक पहुंचा रहा है, ताकि इन लोगों की मदद हो सके और जहां जहां हालात खराब हैं वो शासन प्रशासन देख सके। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ मैं राजेश कुमार, जोशीमठ, न्यूज़ 1 इंडिया। तो हरदोई से अब खबर, जहां हरदोई में देर रात सड़कों पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी निकले। ठंड में ठिठुरते लोगों को देखा तो बांटे उन्होंने कंबल। जहां एसपी राजेश द्विवेदी देर रात बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन तक जाकर मुआयना उन्होंने किया। यात्रियों का इस दौरान उन्होंने हालचाल भी लिया। काफ़ी टेम्परेचर डाउन है, ऐसे में हम लोग द्वारा ये निर्णय लिया गया कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जहाँ पर भी जहाँ ऐसे लोग हैं जो उन्होंने ट्रेन बसेरे में शिफ्ट नहीं हुए हैं या सफ़र करने वाले हैं, ज़रूरतमंदों को कंबल बांटा जाए ताकि इस ठंडी से उनका बचाव हो सके। हमारा टारगेट लगभग आज 50 कंबल बांटने का है, इसमें सभी तक हम लोग 25 कंबल बांट चुके हैं। मैनपुरी में वर्चस्व की लड़ाई शमशान तक पहुंच गई है। भूमाफियाओं के खिलाफ सपा विधायक ब्रिजेश कठेरिया ने मोर्चा खोल दिया है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सपा विधायक ने शमशान में धरना देना शुरू किया है। देर रात भी खुले आसमां के नीचे शमशान में जारी सपा विधायक का धरना जारी है। सपा विधायक ने भोगाव एसडीएम पर भी सुनवाई न करने के आरोप लगाए। पट्टे की जमीन पर भूमाफिया किसानों को उगने नहीं दे रहे हैं फसल।
फरवरी महीने में होने जा रहे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले बुलंदशहर में स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में इन्वेस्टर्स समिट का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 उद्यमियों ने प्रतिभाग किया, जबकि इस दौरान बुलंदशहर में करीब 15,000 करोड़ के निवेश करने पर सहमति बनी है। कार्यक्रम में बुलंदशहर सांसद समेत 7 विधायकों ने हिस्सा लिया, जबकि इस दौरान डीएम सीपी सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, मुख्य विकास अधिकारी कुलदीप मीणा, उपायुक्त उद्योग आशुतोष सिंह समेत जनपद के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी व एसएसपी ने उद्यमियों से कानून व्यवस्था से लेकर उद्योगों को मिलने वाली एनओसी तक पर खुलकर चर्चा की है। बीते दिनों सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत पर सपा की ओर से मृतकों के लिए 1 लाख और घायलों के लिए 20,000 की सहायता राशि दी गई है। साथ ही मृतकों के बच्चों की पढ़ाई के लिए 20,000 की आर्थिक सहायता दी गई है। बता दें कि बीते दिनों गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के बांदा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोहरे के कारण तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आकर 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मृतकों के लिए 1-1 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया था। श्रावस्ती से अब खबर, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां नाले किनारे लाखों की सरकारी दवाइयां, कोविड किट और HIV किट मिले हैं। सर्जरी और टेस्टिंग किट भी बिखरे पाए गए हैं। श्रावस्ती के ड्रग बियर सेंटर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यमुना प्राधिकरण के लिए केबल बिछाने का कार्य करने वाली कंपनी के सुपरवाइजर से लूट। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की है। सुपरवाइजर से 1 लाख रुपए लूट कर फरार हुए हैं बाइक सवार बदमाश। तो ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाश ने हथियार के दम पर लूट की है। 1 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए हैं बाइक सवार बदमाश। जौनपुर से अब खबर, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। तेजी से वायरल हो रहा है मारपीट का वीडियो। मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। महराजगंज थाना क्षेत्र के गोदालपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ में आवारा मवेशी लेकर गौशाला जा रहे नगर पंचायत के ड्राइवर को सिपाही ने थप्पड़ जड़ दिया और वाहन से खींचकर पिटाई की। ड्राइवर की पिटाई करने के बाद सिपाही की दबंगई से नाराज सैकड़ों नगर पंचायत के कर्मी धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तो वहीं सूचना पर पहुंचे लालगंज कोतवाल ने कर्मचारियों से गलती मानकर हाईवे पर जाम खत्म कराया। बताया जा रहा है कि पशु तस्कर समझकर पुलिस ने बिना पूछे वाहन से उतार पिटाई की थी। मेरठ के खजूरी गांव में दीपक त्यागी हत्याकांड मामले में आरोपी अभी तक फरार चल रहे हैं। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर आरोपी शाहबाज और इमरान के घरों पर कुर्की के नोटिस चस्पा किए गए हैं। एसआईटी के विवेचक और क्राइम ब्रांच बागपत के निरीक्षक तपेश्वर सागर पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे और भजवाकर दोनों आरोपियों के घरों पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। बता दें कि आरोपी शाहबाज और इमरान पर मेरठ एसएसपी की तरफ से 20-20 हजार का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। हरदोई में देर रात निरीक्षण के लिए सड़कों पर निकले पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ठंड में ठिठुरते देख लोगों को बांटा कंबल। रेलवे स्टेशन का जायजा लिया, यात्रियों से हालचाल जाना। है इस समय ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, काफ़ी टेम्परेचर डाउन है। ऐसे में हम लोग द्वारा ये निर्णय लिया गया कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जहाँ पर भी जहाँ ऐसे लोग हैं जो उन्होंने ट्रेन बसेरे में शिफ्ट नहीं हुए हैं या सफ़र करने वाले हैं, ज़रूरतमंदों को कंबल बांटा जाए ताकि इस ठंडी से उनका बचाव हो सके। हमारा टारगेट लगभग आज 50 कंबल बांटने का है। इसमें सभी तक हम लोग 25 कंबल बांट। मेरठ से अब खबर, जहां ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर प्रतिबंध के बावजूद चल रही कुछ बाइक्स के खिलाफ सरकार और प्रशासन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में गाजियाबाद में पिछले 13 दिनों के भीतर ऐसी बाइकों के प्रशासन की ओर से 4 करोड़ के चालान वसूले गए हैं। बता दें कि वाहनों की गति को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से लेकर मेरठ तक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया था, लेकिन हादसे के मद्देनजर इस एक्सप्रेसवे पर 2 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। रायबरेलिया में
रायबरेली मीडिया सेल प्रभारी और उप निरीक्षक गोपाल मणि मिश्रा देर रात कोतवाली थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ठंड से ठिठुरते लोगों को कई जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराया है। साथ ही उन्होंने आगे भी हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। गोपाल मणि मिश्रा के इस सराहनीय कार्य की हर तरफ प्रशंसा हो रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।